नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर सरगर्म है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है और मध्य प्रदेश की लगभग 27 सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों को मजबूत कर इस चुनाव में विजय हासिल करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की। बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फरवरी में बनाए गए थे और अब उन्हें अध्यक्ष बने लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका है। लेकिन इस 6 महीने के बाद भी बीडी शर्मा मध्य प्रदेश में अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए हैं, यानी वे बगैर नई टीम के अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे में बिना टीम के अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी आने वाले उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस पर भी हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर कई गुटों में बढ़ चुकी है। कई शक्ति केंद्र हैं जिनमें भीतर भीतर एक टकराव चल रहा है। क्या ये टकराव आने वाले दिनों में उपचुनाव के लिए भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला होगा? आज सियासी विश्लेषण में इसी पर चर्चा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर उपचुनाव हैं। इन चुनावों से तय होगा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने तक सरकार चलाने वाले कमलनाथ वापसी करते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मध्य प्रदेश की बागडोर मिलेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने दलों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस उपचुनाव के पहले ही थोड़ा बढ़त बनाए नजर आ रही है, उसके मुखिया अब तक बगैर टीम के हैं। बीडी शर्मा 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन 6 महीने के बाद भी उनके पास उनकी नई टीम नहीं है। क्या कारण है कि बीडी शर्मा 6 महीने तक अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए? क्या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी का ना होना उपचुनाव में भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हलकों में उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीडी शर्मा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी को मजबूत करते नजर नहीं आए। उनके ही कार्यकाल में प्रदेश में 15 महीने तक चली कमलनाथ सरकार गिरी और उसके बाद सिंधिया गुट भारतीय जनता पार्टी के भीतर आया। मध्य प्रदेश की बागडोर शिवराज सिंह चौहान को मिली और अब एक बार फिर सिंधिया गुट के उन विधायकों की सीटों सहित कुछ अन्य सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इन उपचुनावों के पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में चल रही खींचतान नुकसान का कारण बन सकती है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक संघ परिवार भी बीडी शर्मा के नए कार्यकाल को लेकर कुछ असहज महसूस कर रहा है। इसका कारण है बीडी शर्मा का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से ऊपर न उठ पाना। पिछले दिनों संघ परिवार के प्रचार प्रमुख अरुण कुमार जब भोपाल आए तो उन्होंने बीडी शर्मा से कहा कि अध्यक्ष जी, ये विद्यार्थी परिषद नहीं भाजपा है। उनका मतलब ये था कि विद्यार्थी परिषद के पुराने नेताओं को आगे बढ़ाने के अलावा वे भाजपा के अन्य आनुषंगिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। बीडी शर्मा अभी भी अपने पुराने आवरण से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वे बीजेपी को भी विद्यार्थी परिषद की तरह ही चला रहे हैं। विद्यार्थी परिषद भी बीजेपी की तरह संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जिसमें लंबे समय तक बीडी शर्मा काम करते रहे। राजनीतिक संगठन होने की वजह से बीजेपी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। संघ अपने उत्कृष्ट और परिपक्व लोगों को आनुषंगिक संगठनों के जरिए राजनीति में भेजता है। बीडी शर्मा भी उन्हीं में से एक हैं। हाल ही में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार जब भोपाल के प्रवास पर आए तो संघ के आनुषंगिक संगठनों ने बीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत पर पक्षपात के आरोप लगाए। बीडी शर्मा सिर्फ विद्यार्थी परिषद के लोगों को ही तवज्जो दे रहे हैं। इसको लेकर संघ के आनुषंगिक संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसमें विद्या भारती, सहकार भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ग्राहक पंचायत सहित दूसरे संगठन भी शामिल हैं। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद भी बीडी शर्मा अपनी कार्यकारिणी गठित नहीं कर पाए हैं। इसी बात को लेकर अब उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीडी शर्मा अपनी कार्यकारिणी में अपनी विद्यार्थी परिषद की पुरानी टीम को अहम जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिसको लेकर बीजेपी में गुटिया खींचतान बढ़ गई है। यही कारण है कि कार्यकारिणी का मामला दिल्ली पहुंच चुका है, जहां कुछ नामों में संशोधन के बाद कार्यकारिणी घोषित की जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को इस बात का डर भी सता रहा है कि यदि उपचुनाव के पहले कार्यकारिणी घोषित की जाती है तो जो विरोध उभर कर सामने आएगा वो उपचुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी डर की वजह से बीडी शर्मा कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। कार्यकारिणी को लेकर चल रहे अंतर विरोध से यह माना जा रहा है कि 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद ही कार्यकारिणी की घोषणा होगी। संगठन में काम करने वाले बीडी शर्मा को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिन्हा के बाद प्रदेश में भाजपा की बागडोर सौंपी गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि संगठन का पुराना अनुभव भाजपा को प्रदेश में और मजबूत करेगा, लेकिन बीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही प्रदेश में भाजपा के समीकरण बदलने लगे हैं। भाजपा कई शक्ति केंद्रों में बंट गई है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे अलग अलग शक्ति केंद्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीडी शर्मा को इन शक्ति केंद्रों में एक समन्वय स्थापित करना था, लेकिन वे खुद एक शक्ति केंद्र बन गए हैं और एक गुट विशेष के नेताओं के मुखिया कहला रहे हैं। ऐसे में आने वाले उपचुनाव भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की सियासत पर यह थी आज की रिपोर्ट। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार। चारों तरफ कोविड का शोर है। परिवार की सुरक्षा के लिए इम्यूनिटी पर जोर है, पर जनाब इम्यूनिटी की यह चिड़िया बैठती किस डाल पर है, नहीं पता? तो हम बताते हैं। आइए कभी सतना की श्री साईं लोटस सिटी में। यहाँ की हर मुंडेर पर चहकता है आनंद का पंछी। शहर की आपाधापी धूल और प्रदूषण से दूर हरे भरे आशियानों में बहती है साफ हवा। चौड़ी सड़कों पर आपके साथ चहलकदमी करता है आपका ही स्वस्थ शरीर। तो समझे कुछ? अरे भाई, इम्यूनिटी सुधरती है आपकी आबो हवा से, और उसको बेहतर बनाते हैं हम। क्योंकि हम सिर्फ घर नहीं बनाते, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल बनाते हैं। श्री साईं लोटस सिटी, लिप प्रिस्टाइन, NH 75, पन्ना रोड, सतना, MP। कॉन्टैक्ट अस 94258 94360, 94258 94370 and log into lotusinfra.net।